राजा परीक्षित से कहने लगे, जब कार्तिक बदी द्वादशी का दिन आया और प्रातः काल के समय अक्रूर जी कंस के रथ पर सवार होकर वृंदावन की ओर चलते हैं, तो चलते समय विचार करने लगे कि इस जन्म में तो मुझसे कोई आज तक कोई शुभ कर्म हो नहीं पाया, लेकिन अब मेरा जन्म सफल हुआ है, जो कंस अधर्मी की संगति के कारण आज मैं श्री कृष्ण भगवान के चरणों का दर्शन पाऊंगा। पिछले जन्म में न मालूम कौन सा ऐसा यज्ञ तप मैंने किया था, जिन पुण्यों के प्रताप से उनके दर्शन पाऊंगा, जिनके दर्शन ब्रह्म आदि देवता संकादि ऋषिवर आठों पहर अपने हृदय में धारण रखते हैं। उन नारायण की रज मिलने के वास्ते दिन रात चाहना रखते हैं, वही चरण धूली अब मैं जाकर अपने मस्तक पर चढ़ाऊंगा और मैं भी भवसागर पार उतर जाऊंगा। शिला मोचन हरण आज देखियो चरण सकल सुखन के। पापी लोग सत्संग करने से कृतार्थ हो जाते हैं, उसी तरह मेरा भाग्य उदय हुआ, जो कंस ने मुझे श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद लेने के वास्ते वृंदावन भेजा, और इसी बहाने उस मोहनी मूर्ति की छवि देखकर मैं जन्मों जन्मों की
पाप छुटाऊंगा और अपने लोचनों का फल पाऊंगा। नहीं तो मुझ जैसे पापी संसारिक माया में फंसे हुए लोभी को उन ब्रह्मा परमेश्वर का दर्शन कहाँ मिलता। ये सब उन्हीं वैकुंठनाथ की कृपा का संयोग है जो राजा कंस ने मुझ पर बड़ी दया करके इस कार्य के लिए मुझे भेजा है। जिस आदि पुरुष नारायण ने काली नाव को नाद कर उसके मस्तक पर नृत्य किया, नंद बाबा की गायें चराकर गोपियों के साथ रासमंडल खेला, देवताओं के लिए 3 पर पृथ्वी राजा बलि से दान मिली और देवलोक का राज्य इंद्र आदि देवताओं को दे डाला। वही वैकुंठनाथ अपना बाल चरित्र ब्रजवासियों को दिखलाकर अनेक तरह का सुख उन्हें देते आए हैं। आज उन चरणों के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ, जिन चरणों के दर्शन के लिए लक्ष्मी जी, नारद मुनि, मार्कंडे, अम्बरीश आदि बड़े बड़े योगी ऋषिवर महात्मा चाहना रखते हैं। आज उन चरणों को मैं स्पर्श सहज में करूंगा और बार बार और गोपियों का संग पाकर मैं आनंदित होऊंगा। इसलिए वृंदावन वासियों का बड़ा भाग्य है, क्योंकि निराकार निर्लेप के भेद न जाने को जो करता सब जगत के माखन प्रभु है सो। आज मुझको बड़े अच्छे अच्छे सगुन दिखलाई दे रहे हैं, इसलिए अवश्य ही मुझे नारायण जी के दर्शन मिलेंगे। अक्रूर जी मन ही मन कह रहे हैं, अरे मन, वो आदि पुरुष अविनाशी सबसे पहले थे और महाप्रलय होने के उपरांत वही इस संसार में स्थिर रहेंगे। कदाचित हे मन, तुझे इस बात का संदेह हो कि आदि ज्योति पुरुष नारायण ने क्यों इस संसार में जन्म लिया, तो हे मन ऐसा कभी मत विचार। अगर विचारो तो यही जानना, उन्होंने केवल अपने भक्तों को सुख देने, संसारिक जीवों को भवसागर पार उतारने, दैत्यों अधर्मियों को मारने और इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से जन्म लिया है। उन नारायण जी का भेद, उनकी महिमा कोई नहीं जान सका। वो अंतर्यामी हैं, सबके भले बुरे का उन्हें ज्ञान है। संसारिक माया से वो रहित, उनको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कभी नहीं ज्ञात था। और वृंदावन की महिमा तो ऐसी है जो बेमुख से भी अधिक आनंदित देने वाली है। वाल वालों को ब्रह्मा महादेव आदि से छोटा नहीं समझना चाहिए। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं, दैत्य लोग बड़े भाग्यवान हैं, परमेश्वर की दया उन पर जाननी चाहिए, क्योंकि जब नारायण जी उनका वध करते हैं तब उन दैत्यों को, अधर्मियों को सीधा वैकुंठ का स्थान मिलता है। क्योंकि हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी मनुष्य जहां नहीं पहुंच सकता, वहां रावण, हिरणाक्ष आदि इस बात के साक्षी हैं। श्याम सुंदर के शत्रुओं को दिन रात अपने प्राणों का भय लगा रहता है। किसी भी क्षण श्याम सुंदर के शत्रु उनका रूप उनके चित्त से नहीं उतरता और इसी कारण वो लोग मुक्ति पाते हैं।
अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा बड़ा भाग्य उदय हुआ। जिस रूप को देखने के लिए योगी ईश्वर महात्मा चाहना रखते हैं, उस मूर्ति को देखकर मैं अपना जन्म सफल करूंगा। पहले मैं वृंदावन में पहुंचते ही ग्वाल बालू जो दिन रात श्याम सुंदर के संग रहते हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम करूंगा। फिर अपना सर उन चरणों में धरूंगा और वो रज अपने मस्तक पर धारण करूंगा, जो धूरी ब्रह्म आदि देवताओं को भी नहीं मिलती। जब मैं अपना सर उन दीनानाथ के चरणों में रखूंगा, तो वो दीनानाथ जगत को मुक्ति देने वाले दया से अपना हाथ मेरे मस्तक पर धरकर मुझे उठाएंगे, और तब मैं अपने बराबर किसी तपस्वी ज्ञानी का भाग्य नहीं समझूंगा। पर मेरे मन में एक बात का बहुत बड़ा डर है। कदाचित अगर कन्हैया ने मुझे कंस का भेजा हुआ जानकर ऐसा ना किया, सो ये संदेह मुझे मन ही मन सता रहा है। लेकिन जिस तरह मैं मन वचन और कर्म से उनकी भक्ति रखता हूँ, उनका सिमरन करता हूँ, उन्हें अपना स्वामी जानता हूँ, वो अंतर्यामी है, वो निसंदेह मुझे अपना दास जानकर मुझ पर दया करेंगे और मुझे अपने गले। हरिदासन को दास हो मन में कर विश्वास, कंस दूत नहीं जानी है, माखन प्रभु सुखराम। अक्रूर जी मन ही मन वार्तालाप कर रहे हैं। जब वो करुणा निधान कन्हैया मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर ले जाएंगे, तब मैं अपने बराबर किसी को कुछ ना समझकर कंस का सच्चा सच्चा हाल कन्हैया को बतला दूंगा। क्योंकि संसारिक जीवों को ये माया रूपी रस्सी में बंधे रहने से मुक्ति होना उनका बड़ा कठिन है। पर वो दीन दयालु मुझे अपना जाति भाई समझकर अवश्य ही भवसागर पार उतार देंगे। जिस समय उनकी कृपा से वो अपने मुख से मुझे चाचा कहेंगे और चाचा कहकर पुकारेंगे, उस समय बड़े बड़े महात्मा मुझ पर डाहा करेंगे। हे मन तुम मत सोच कर, है उन्हीं को लाज, आप ही काज सवारे हैं, माखन प्रभु ब्रजराज। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।
सहितं त्वमेव माता त्वमेव बन्धु त्वमेव सर्वं मम त्वमेव सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा धर्म की जयमात्रं प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय माई सचियों तेजियों श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज बोलो वैरागी हर श्री शंकर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाम् मृत्योर्मोक्षीय मामृता ओम शांति 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 जय